अनाया एक आत्मनिर्भर और तेज तर्रार लड़की दिल्ली के एक फैशन स्टूडियो में डिजाइनर है। वहीं आरव एक अमीर, हैंडसम और रहस्यमय क्लाइंट उसके जीवन में आता है। पहली ही मुलाकात में उसके बीच अजीब सा खिंचाव होता है। अनाया उसकी आंखों में कुछ गहराई देखती है, एक ऐसा रहस्य जो उसे खींचने लगता है। आरव, जो बाहर से बेहद ठंडा और प्रोफेशनल लगता है, अंदर से टूट चुका है। अनाया का बेबाक अंदाज उसे हैरान करता है। एक डिनर मीटिंग के बाद वे दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों में उलझने लगते हैं। पहली बार उनके बीच वो पल आता है जब छूने से ज्यादा नजरों की आग तेज होती। रात के सन्नाटों में जब दिलों की दूरी मिटती है तो उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाता है। आरव की बाहों में अनाया को सुकून मिलता है, जिसे वो खुद से भी छिपा रही थी। ये प्यार है या सिर्फ एक अधूरी प्यास, दोनों तय नहीं कर पाते। अनाया को पता चलता है कि आरव का अतीत एक ऐसी औरत से जुड़ा है जिसने उसे तोड़ा था। आरव अब प्यार से डरता है। आरव अब प्यार से डरता है, लेकिन अनाया उसे दूर नहीं जाना चाहती। वो उसे फिर से प्यार करना सिखाना चाहती है। जब जिस्म से आगे बढ़कर दिल मिलते हैं, तब प्यार अपनी गहराई दिखाता है। अनाया आरव को उसके अतीत से आजाद करती है। वो दोनों फिर से एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की हलचल भरी शाम थी। ट्रैफिक की चिल्लपों के बीच एक कैफे के बाहर एक नीली कार आकर रुकी। अंदर से उतरी अनाया, खुले बाल, कॉटन की सफेद शर्ट और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। अनाया शर्मा 26 साल की एक फैशन डिजाइनर, जिसने हाल ही में ग्रेस स्टूडियो नाम का खुद का ब्रांड शुरू किया था। तेज दिमाग, थोड़ी जिद्दी और पूरी तरह अपने सपनों से प्यार करने वाली लड़की। उसके लिए काम ही पूजा था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। वो जिस क्लाइंट से मिलने जा रही थी, वो किसी आम इंसान से बहुत ऊपर था। आरव मल्होत्रा, एक यंग बिजनेस टाइकून जो फैशन लाइन में इन्वेस्ट करने आया था। उसके बारे में मशहूर था कि वह जितना अमीर है उतना ही रहस्यमयी और दिल तोड़ने वाला भी। अनाया के कदम जैसे ही उसके प्राइवेट मीटिंग रूम में पड़े, वो एक पल के लिए ठहर गई। वो वही था, सूट में सलीके से सजा, चेहरा हल्की दाढ़ी से ढका हुआ, आंखें जैसे किसी भूतकाल के दास्तां सुना रही हों। उसकी नज़र जैसे ही अनाया से मिली, उसने हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान साधारण नहीं थी। वो आंखों से कपड़े नहीं उतारता था, वो दिल के तहखाने खोलता था। आप अनाया हैं? उसकी आवाज़ भारी और थोड़ी छेड़ती हुई थी। जी, और आप शायद वो इंसान हैं जिनका जिक्र सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव को पहली बार किसी ने इस अंदाज में जवाब दिया था। कुछ था उस लड़की में जो उसे बाकी सबसे अलग बना रहा था। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन दोनों की नज़रें जैसे ड्रेस डिजाइन पर नहीं, एक दूसरे की हलचल पर थी। जब अनाया ने फैब्रिक टच करवाया तो उसका हाथ हल्के से आरव की अंगुलियों से छू गया। बस वो एक सेकंड और दिल की धड़कनें बदल गईं। आपका स्टाइल रॉ है, लेकिन उसमें एक वाइल्ड फील। आरव ने उसके डिजाइन की तारीफ की। जैसी आपकी आंखों में कुछ अनकहा है, वह दिखता तो सबको है, मगर समझता कोई नहीं। ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये कशिश की पहली सीढ़ी थी। आरव ने जाते जाते कहा, कल रात एक पार्टी है, मेरा इन्वेस्टर क्लब, चाहे तो आइए। अनाया ने बिना मुस्कुराए सिर्फ इतना कहा, मैं सोचूंगी। लेकिन सोचने के लिए भी दिल का लगना जरूरी होता है ना? और वो निकल गए। लेकिन आरव की आंखों में पहली बार किसी ने हलचल छेड़ी थी। रात की चांदनी में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल की छत पर आरव मल्होत्रा की इन्वेस्टर्स पार्टी चल रही थी। चमकते हुए सूट, हाथों में वाइन ग्लास, हल्की म्यूजिक बीट्स और शहर की लाइट्स के बीच हर चीज में एक नशा था। और उसी नशे में दाखिल हुई अनाया, लाल रंग की साड़ी में लिपटी, हल्के खुले बाल, आंखों में काजल और होठों पर वही आत्मविश्वास जो आरव को बेचैन कर चुका था। आरव की नजरें जैसे सब छोड़कर उसी उसी पर टिक गईं। वो उसके पास आया
और धीमी आवाज में बोला, तुमने तो पार्टी की रौनक ही बदल दी। अनाया ने नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं तो बस ये पहन कर आई हूँ जो आपकी आंखों में पहली बार देख लिया था, आग। आरव ने उसका हाथ थामा और उसे डांस फ्लोर की ओर ले गया। स्लो म्यूजिक बज रहा था। उनके बीच की दूरी उतनी ही थी जितनी इजाजत देती हुई नजदीकियां होती हैं। आरव की उंगलियां अनाया की पीठ पर एक हल्की सी लकीर खींचती गई। अनाया की सांसें उसकी गर्दन के पास आकर ठहर गईं। वो लम्हा जब नजरों से ज्यादा छूने की इजाजत आंखों से मिलती है। तुम हमेशा इतनी तेज हो या आज मेरी वजह से? आरव अनाया ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। तेज तो आग भी होती है, बस कोई पास आए तो जलती है। उसके बीच अब शब्द नहीं, केवल सांसें थी। आरव उसे अपनी प्राइवेट गैलरी में ले, जहाँ दीवारों पर उसका कलेक्शन था, और अब उस कलेक्शन में एक नया शौक जुड़ गया था, अनाया। कमरे में हल्का म्यूजिक बज रहा था, लेकिन दिलों की धड़कनें ज्यादा तेज थीं। आरव ने अनाया की हथेली को धीरे से अपने होठों से छुआ। वो कांपी नहीं, उसने खुद उसकी कमर थाम ली। उनके होठों की दूरी अब ना के बराबर थी, और फिर वह पहली बार एक दूसरे की सांसों में उतर गए। यह कोई एक रात का रिश्ता नहीं था, यह वह पल था जहाँ जिस्म और जज्बात ने मिलकर इश्क की हदें पार करनी शुरू की। सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर आरव के अपार्टमेंट की दीवारों पर फैल रही थी। कमरे की फिजा में अब भी बीती रात की गर्माहट बाकी थी। अनाया सिल्क की चादर में लिपटी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, होंठ सूखे, लेकिन आंखों में एक चमक थी, शायद कभी महसूस न किया गया कोई सुकून। आरव बेड पर बैठा था। उसकी नजरें अनाया की पीठ पर टिक गईं। नग्न पीठ पर चंद निशान थे, प्यार के, अधिकार के। तुम अब भी वही हो जहां रात को छोड़ा था, आरव ने धीरे से कहा। अनाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज गंभीर थी। और तुम अब भी वही हो जहां किसी को आने नहीं देते। रात सिर्फ जिस्मों की नहीं थी, सवालों की भी थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ एक चाहत नहीं हूँ, मैं एक जख्म भी हूँ। अनाया पलटी, उसके पास आई और बोली, मैं दर्द से डरती नहीं, अगर वो तुम्हारी बाहों में मिले। उनके होंठ फिर से एक दूसरे से मिले, लेकिन इस बार हौले से। अब ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये प्यार और प्यास का वो मिलन था जो अधूरी कहानियों को भी मुकम्मल बना देता है। आरव ने उसकी अंगुलियों को अपने सीने पर रखा। यहाँ बहुत कुछ है जो तुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। अनाया ने उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, धड़कनों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस सुनने वाला दिल चाहिए। उस रात की देह की भूख अब एक अलग मुकाम पर पहुंच गई थी। अब ये केवल जिस्म का नहीं, एक दूसरे में खो जाने का रिश्ता बन चुका था। दिल्ली की बारिशें अक्सर यादें भी भिगा देती हैं, और आज वही बारिश एक ऐसा राज सामने लाने वाली थी जो अनाया और आरव के रिश्ते की नींव को हिला सकता था। अनाया स्टूडियो में बैठी थी जब अचानक एक पुरानी क्लाइंट आई, मायरा। लंबे कद, तेज चाल और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। तुम आरव मल्होत्रा के साथ काम कर रही हो? उसने सीधा पूछा। अनाया ने चौंक कर देखा। हाँ, क्यों? मायरा हंसी, एक ठंडी खाली हंसी। तुम्हें पता है, वो मुझे भी ऐसे ही देखता था जैसे तुम्हें देखता है। फर्क बस इतना है कि मैंने उससे प्यार किया और उसने मुझे छोड़ दिया, एक अधूरी औरत की तरह। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ चुभो दिया हो। रात को जब आरव उसके पास आया तो वो चुप थी। आरव ने महसूस किया कुछ गलत है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, मायरा कौन थी? आरव ठहर गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो मेरी मंगेतर थी। हमने शादी से 2 महीने पहले सब तोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी एक के लिए बना ही नहीं हूँ। अनाया की आंखें भर आईं।
लेकिन वो रोई नहीं। फिर मैं क्या हूँ आरव? और एक रात, एक और मोहब्बत का धोखा। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। अनाया उठी और धीरे से बोली, अगर तुम्हें डर है प्यार का, तो मैं क्यों लड़ूं उस डर से? मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती, मैं किसी का इश्क बनना चाहती हूँ। वो दरवाजा खोलकर चली गई। बारिश की बूंदें अब उसकी पलकों से मिल रही थीं और उसके भीतर सब कुछ भीग चुका था, उम्मीदें, ख्वाब और इश्क। 3 दिन बीत चुके थे। अनाया न आरफ से मिली, न किसी कॉल का जवाब दिया। स्टूडियो की दीवारों पर उसके डिजाइन अधूरे पड़े थे और दिल के अंदर उसकी बेचैनी भी। दूसरी ओर आरफ, जो कभी किसी के लिए नहीं रुका, आज हर उस जगह गया जहां अनाया की मौजूदगी की कोई हल्की सी उम्मीद हो। उसे अब समझ आ चुका था, अनाया कोई पास्ट नहीं थी, वो अब थी। वो उसकी जरूरत नहीं, उसकी रूह थी। रात को आरफ अनाया के घर के बाहर खड़ा था, भीगी सड़क, कांपती हवा और उसके हाथ में एक स्केच बुक। अनाया ने दरवाजा खोला, आंखों के नीचे हल्का काजल फैला हुआ, होंठ सूखे, लेकिन नजरों में वही सवाल, क्यों आए हो? आरब ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ में वो स्केच बुक रखी। अनाया ने खोला, हर पेज पर उसके स्केच थे, उसके बाल संवारते हुए, मुस्कुराते हुए, गुस्से में, उदासी में। आखिरी पेज पर लिखा था, मैंने बहुत लोगों के साथ जिस्म बांटे, लेकिन पहली बार तुमसे दिल बांटा है, और अब ये दिल सिर्फ तुम्हारा है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव आगे बढ़ा, उसकी हथेली अपने सीने पर रखी और कहा, अब डरता नहीं, अब सिर्फ जीना चाहता हूँ। तुम में, तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह। और पहली बार उन्होंने एक दूसरे को केवल चाहा नहीं, एक दूसरे को अपनाया। उस रात न कोई बेड था, न साड़ी, न कमरा, न दीवारें, सिर्फ एक अलमारी में रखे पुराने जज्बात थे, जिन्हें आज प्यार ने पूरी तरह खोल दिया था। इश्क की हदें सिर्फ एक रोमांटिक बोल्ड कहानी नहीं थी, ये उस हद तक जाने की कहानी थी जहाँ प्यार जिस्म से आगे निकलकर रूह बन जाता है।